जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये किससे ली गई है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। और आप लोग का एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट भी आ चुका है, 4 फरवरी से एग्जाम होगा। उनके लिए साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और बताइएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे ली गई है। तो साथियों याद रखेंगे, यह ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 120 दिन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है साथियों। तो याद रखेंगे साथियों, यह गुजरते हैं 8 राज्यों से। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि मौलिक अधिकार जो है साथियों ये किस भाग में वर्णित है। चलिए बताइएगा साथियों कि मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो है साथियों ये भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग 3 में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों याद रखेंगे, विटामिन B1 की कमी से जो है यहाँ पे आपके बेरी बेरी रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बीबीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, अहमदाबाद को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो साथियों पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1950 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि माउंट एवरेस्ट जो ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि माउंट एवरेस्ट जो ये किस देश में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, नेपाल में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सोडियम का यहाँ पे रासायनिक संकेत क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोडियम का रासायनिक यहाँ पे संकेत क्या होगा। तो सोडियम का रासायनिक संकेत हो जाएंगे Na। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, Na होता है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का यहाँ पे पहला महिला राज्यपाल कौन थी। बताइए साथियों कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत का जो पहला महिला राज्यपाल थी साथियों सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब होती है।
तो ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो स्थापना है साथियों यह 2010 में होती है। ऑप्शन बी होगा 2010 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि ध्वनि की तीव्रता जो ये किस में मापी जाती है। चलिए साथियों बताएंगे कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न साथियों कि क्विट इंडिया आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो क्विट इंडिया आंदोलन का नारा क्या था। तो क्विट इंडिया आंदोलन का जो नारा था साथियों करो या मरो था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, करो या मरो था। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का यहाँ पे सबसे बड़ा भाग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। तो सेरिब्रम जो है साथियों ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न साथियों कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, चलिए बताइए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो साथियों लौह पुरुष कहते हैं सरदार पटेल जी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, सरदार पटेल जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7 रंग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय यहाँ पे मानक समय किस देशांतर पर आधारित होगा। तो ये हो जाएंगे आपके 82.5 डिग्री देशांतर पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, 82.5 डिग्री देशांतर पर है। अगला प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, एनीमिया रोग। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे यहाँ पे लंबा बांध है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे हीराकुड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों विटामिन के का यहाँ पे मुख्य कार्य है। तो विटामिन के का जो साथियों यहाँ पे मुख्य कार्य हो जाएंगे क्या। तो रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 23.5 डिग्री पे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है। और बताइए साथियों कि संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, संविधान की आत्मा से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है।
तो ब्लू व्हेल जो ये किस वर्ग का जीव होगा साथियों? तो ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो ये कब हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है 1949 में। अगला प्रश्न है साथियों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है। चलिए बताएंगे साथियों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक हो जाएंगे, तो कार्बन के जो परमाणु क्रमांक होगा साथियों ये 6 होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 6 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का वेनिस किसे कहा जाता है? तो भारत का वेनिस जो है साथियों किसे कहते हैं? तो भारत का वेनिस कहते हैं उदयपुर को, ऑप्शन बी सही जवाब है उदयपुर को। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं अधिकतम? तो अधिकतम लोकसभा के सदस्य होते हैं साथियों 552, ऑप्शन सी सही जवाब है 552 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है साथियों यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है नाइट्रोजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों पहले जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, जो कि साथियों 4 और ऐड हुए हैं, जो कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 12 अनुसूचियां होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? चलिए बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।